दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में एक इंसान जब सोकर उठता है वो देखता है कि उसका स्टेशन मिस हो गया है और ट्रेन कहीं और ही जा रही है। तभी वो नोटिस करता है कि किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। वैसे ही वो दूसरी कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है, बट तभी किसी चिपचिपी चीज से फिसलकर गिर जाता है। जैसे ही वो देखता है कि ये खून है, वो काफी ही डर जाता है, बट काफी हिम्मत करके देखता है कि एक इंसान दूसरे कंपार्टमेंट में सभी को बेरहमी से मार रहा होता है। और इसी के साथ स्वागत है आपका फिल्मी व्याख्या में। आज हम द मिडनाइट मिड ट्रेन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2008 की हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb पे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर गाइस आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस, अब मूवी में हम देखते हैं कि एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर लियोन, जो कि न्यूयॉर्क सिटी को काफी यूनिक वे में कैप्चर कर फेमस होना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड माया एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस होती है और एक दिन अपने दोस्त जगरिस से मिलाती है, जो उसे फेमस आर्ट गैलरी की ओनर सुजैन हॉफ के ऑफिस ले जाता है। गाइस, जो कि कपल्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप वाले लोग अपना काम सीरियसली नहीं लेते और ना ही ठीक से कर पाते हैं। तभी वहाँ लियोन उसे अपने फोटोग्राफी दिखाता है, जिसपे सुजैन उसे फेल्ड इंसान बताते हुए अपने पैशन को सीरियसली लेने और कुछ रिस्की फोटोज लेने को बताती है, जिससे लियोन का ईगो काफी ही हर्ट हो जाता है। और रात में उसे ठीक 1:10 पर एक अजीब सा ड्रीम आता है, जिसमें एक इंसान उसका ट्रेन में गला काट रहा होता है। गाइस, दूसरे दिन जब लियोन स्टेशन के पास फोटोग्राफी कर रहा होता है, तभी कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। लियोन इसे अपॉर्चुनिटी देते हुए फोटोज क्लिक करना कंटिन्यू रखता है, बट लास्टली उसे बचा लेता है। एंड अगले दिन वो न्यूज़पेपर में देखता है कि एरिका ससाकी नाम की मॉडल, जिसको उसने पिछली रात ही बचाया होता है, वो लापता होती है। ये देख लियोन पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो डिटेक्टिव लायन हैडली से मिलता है और रात की फोटोज दिखाने के साथ वहाँ की सर्विलियंस कैमरा चेक करने को बोलता है, ताकि हो सकता है इसमें उन लोगों का हाथ हो। बट ऑफिसर लियोन पे ही शक करने लगती है, जिससे वो काफी टेंस्ड हो जाता है। बट शाम में सुजैन हॉफ के ऑफिस में उस मॉडल की स्टेशन वाली फोटोज दिखाता है, जिससे गाइस वो काफी सरप्राइज हो जाती है और उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो ऐसी 2 और फोटोज ला दे तो उसके फोटोज को वो अपने आर्ट गैलरी में जगह दे देगी, जिससे गाइस लियोन काफी खुश हो जाता है और 2 और शॉट लेने निकल जाता है। और गाइस, दूसरी तरफ उस ट्रेन में 3 लोग बात करते हैं कि कैसे लोग इसकी लास्ट बोर्डिंग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और मिसिंग हो जाते हैं, जिसपे इसका दोस्त इसे रूमर बताते हुए रिलैक्स करने को बोलता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी स्टेशन मिस हो गई है और वैसे ही एक इंसान उनके पीछे आता है और उनके दोस्त के सर पे इतनी जोर से मारता है, जिससे उसकी आई बॉल तक बाहर आ जाती है। गाइस, ये सीन काफी क्रीपी होता है, जिससे गूज बम्स तक आ जाते हैं। तभी वो दोनों डर के भागने लगते हैं, बट वो इंसान इनको भी पकड़ के उसी हैमर से बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। एंड यहाँ लियोन स्टेशन के बाहर वेट करता है एक अच्छे शॉट के लिए। तभी वो किलर स्टेशन के बाहर आता है। तब लियोन उसका पीछा करने लगता है, बट वो उसे सेंस कर लेता है और पकड़ लेता है। तभी गाइस, हम देखते हैं कि उसने एक रिंग पहनी है, जिसपे अजीब सा स्टार साइन बना है, जिसे लियोन नोटिस कर लेता है और घर आके अपने फोटोज को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वही इंसान है जिसने एरिका के लिए कुछ दिनों पहले ट्रेन का गेट बंद होने से रोका होता है। गाइस, इससे लियोन काफी ही शॉक हो जाता है और सोचता है कि इस इंसान का इसमें कहीं ना कहीं हाथ जरूर होगा। और अगले दिन लियोन उसका पीछा करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक बुचर शॉप में काम करता है। बट तभी वो इंसान लियोन को नोटिस कर लेता है और मारने के लिए पीछे पड़ जाता है, बट लियोन कैसे भी वहाँ से बच के भाग जाता है। बट लियोन उस किलर का पीछा करना नहीं छोड़ता है और जैसे ही उसके पीछे ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है, एक पुलिस ऑफिसर उसको रोक कर कैमरा चेक करने लगता है, जिससे वो उसका पीछा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम ट्रेन में देखते हैं कि एक इंसान जिसका नाम गार्डियन एंजल है, इस किलर से काफी देर लड़ता है। गाइस, ये किलर एक सुपर ह्यूमन से कम नहीं है, बट इसके बावजूद भी गार्डियन इसे हराने ही वाला होता है कि उस ट्रेन का ड्राइवर आकर गार्डियन को गोली मार देता। तभी ड्राइवर महाग्नि यानी किलर पे डिसअपॉइंट होते हुए इस मेस को क्लियर करने को बोलता है, जिससे पता चलता है कि इस ट्रेन का
ड्राइवर भी इन सब में मिला होता है और महागनी का बॉस भी होता है। एंड गाइस, दूसरी तरफ जब माया घर आती है तो लियोन को देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने इन सभी के सारे आर्टिकल्स एंड फोटोज पूरी तरह लगा रखे होते हैं और जिसपे वो बताता है कि ये घटना काफी ही सदियों से हो रही है, जिसके लिए एक बुचर को अरेस्ट किया गया था और ये वही बुचर है जिससे लियोन बताता है कि इसी के कारण जो भी इंसान इसमें ट्रैवल करता है ना ही उसकी बॉडी मिलती है और ना ही वो इंसान वापस आ पाता है। जिसपे माया उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको लगता है कि लियोन इन सब से अब काफी ही डिस्टर्ब हो रहा होता है। एंड गाइस, दूसरी तरफ महागनी अपने चेस्ट पे लगी गोलियों से एक्स्ट्रा स्किन निकालता है और जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई अनोखी मेडिसिन लेता है जिससे उसके बॉडी पे इन गोलियों का असर तक नहीं होता। एंड गाइस, अब अगले दिन फाइनली लियोन आखिरी ट्रेन को बोर्ड कर लेता है, जो कि एग्जैक्ट 2:06 पे होती है, जहाँ लियोन दूसरे कंपार्टमेंट से महागनी पर नजर रखता है। तभी अचानक वो देखता है कि महागनी सभी को एक एक करके मारने लगता है। तभी लियोन अपने कैमरे से फोटो क्लिक करने लगता है और देखता है कि महागनी सभी इंसानों के दांत, आंख, नेल्स को उखाड़ लेता है और उनको उल्टा लटका देता है, जिससे लियोन काफी ही डर जाता है। तभी महागनी उसे नोटिस कर लेता है और एक डेथ लुक देता है गाइस, जिससे अब लियोन भागने लगता है बट महागनी उसे पकड़ लेता है। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो महसूस करता है कि उसे किसी ने उल्टा लटका रखा होता है और कोई एक अजीब सा क्रिएचर उसके चेस्ट पे खरोच रहा होता है। अगले दिन लियोन अपने आप को बुचर फैक्ट्री के पास एक सुनसान जगह पे पाता है। गाइस, हम आपको मूवी के लास्ट में बताएंगे कि क्यों महागनी इसे नहीं मारता है। तभी लियोन घर जाके देखता है कि उसके चेस्ट पे एक अजीब सी मार्किंग है, जिससे हम लियोन में काफी चेंजेस देख सकते हैं। लियोन माया को सारी चीजें बताता है कि ये महागनी का ही काम होता है और वो सबको मार कर बुचर शॉप में ले जाता है, जिसके कारण किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती है। बट गाइस, लियोन के पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता, क्योंकि लियोन का कैमरा भी महागनी ने ले लिया होता है, जिससे माया काफी ही टेंस्ड हो जाती है और जर्गिस के साथ महागनी के होटल रूम में जाती है जब वो वहाँ पे नहीं होता है, जहाँ जर्गिस को लियोन का कैमरा मिल जाता है। पर तभी अचानक उसके पीछे महागनी आ जाता है और उसके सर पे मार देता है। ये देख माया काफी ही डर जाती है और महागनी का कुछ पेपर्स लेके पुलिस स्टेशन भाग जाती है और ये सारी बातें डिटेक्टिव लाइन को बताती है। बट डिटेक्टिव लाइन उसे बोलती है कि माया के खिलाफ एक रिपोर्ट फाइल हुई है, जिसमें कि उसने महागनी का एक फैमिली एल्बम चुराया है, जिसपे माया का मानना है कि ये एक फैमिली एल्बम नहीं बल्कि एक टाइम टेबल है, जिसमें महागनी की रिकॉर्डिंग है कि किस ट्रेन में कब लोगों को मारा है। तभी भी डिटेक्टिव माया की बात नहीं मानती है और उसे एल्बम वापस लौटाने के लिए बोलती है। तब माया डिटेक्टिव को गुमराह करने के लिए ये बोलती है कि वो टाइम टेबल उसके पास नहीं बल्कि जर्गिस के पास है, तो इसके लिए उन्हें पहले जर्गिस को ढूंढना पड़ेगा। बट ऑफिसर उसे धमकी देती है कि वो उसे बिना परमिशन के महागनी के रूम में जाने के लिए अरेस्ट कर सकती है। इससे माया काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। माया अब गन लेकर जर्गिस को ढूंढने के लिए निकलती है, बट वो लियोन को एक वॉइस मैसेज करती है कि डिटेक्टिव लाइन काफी अजीब बिहेव करती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और शायद डिटेक्टिव लाइन भी इन सभी में उनके साथ मिली हुई है। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव लाइन आ जाती है और उसे महागनी का टाइम टेबल वापस करने के लिए बोलती है। तभी अचानक माया उस पे गन तान लेती है और पूछती है कि जर्गिस कहाँ पे है। गाइस, यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि डिटेक्टिव लाइन ने भी सेम अजीब से स्टार वाला साइन का लॉकेट पहना होता है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। जिसमें लाइन बताती है कि जर्गिस उसी ट्रेन में है जो कि 2:10 पे निकलेगी। ये सुनते ही माया हिम्मत करके उस ट्रेन में एग्जैक्ट टाइम पे चढ़ जाती है। गाइस, दूसरी तरफ लियोन अपनी आर्ट गैलरी छोड़कर महागनी से सभी की डेथ का बदला लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ माया देखती है कि ट्रेन में जर्गिस उल्टा लटका होता है और काफी ही दर्द में होता है, जिससे वो माफी मांगती है कि उसके कारण उसे ये सब झेलना पड़ रहा है।
अब गाइस लियोन ट्रेन का वेट कर रहा होता है, पर जैसे ही देखता है कि ट्रेन में माया भी है, जिससे वो काफी डर जाता है और रिस्क लेकर हुक से ट्रेन में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन में माया जर्गिस को बचाने की कोशिश करती है, बट जिससे जर्गिस चिल्लाने लगता है और महागनी का उनपे ध्यान आ जाता है। अब महागनी माया को मारने ही वाला होता है कि लियोन वहाँ आ जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड गाइस अब लियोन और महागनी में काफी देर तक लड़ाई चलती है। गाइस इस लड़ाई के दौरान काफी बॉडीज कट हो जाती है, जिसमें जर्गिस की भी मौत हो जाती है। एंड अब फाइनली लियोन महागनी को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। एंड अब दोनों ही खुश हो जाते हैं, बट अब ट्रेन एक सुनसान अंडरग्राउंड इलाके में आकर रुक जाती है। गाइस आपको क्या लगा, कहानी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? अभी तो कहानी का मेन ट्विस्ट बाकी है। अब मूवी में ट्रेन का ड्राइवर आता है और उन्हें मीट से दूर रहने को बोलता है, और हम देखते हैं कि अचानक कुछ क्रीचर्स आते हैं और सारे मीट को खाने लगते हैं, जिससे लियोन और माया ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं कि हर जगह कंकाल ही कंकाल होते हैं। गाइस तभी अचानक पीछे से महागनी आकर लियोन पर हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। गाइस हम देखते हैं कि महागनी के चेस्ट पे वही सेम निशान होता है, और वैसे ही लियोन महागनी के गले में बोन घुसा देता है, जिससे महागनी वेलकम बोल के मर जाता है। तभी ट्रेन का ड्राइवर वहाँ आता है और उसको बताता है कि ये क्रिएचर यहाँ इंसानों से भी पहले से ही रहते हैं, और महागनी का काम ये होता है कि वो क्रिएचर्स को फीड करवाता है ताकि क्रिएचर दिन में ऊपर आकर किसी पे हमला ना करे। उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी यही काम होता है कि ह्यूमन रेस को बचाने के लिए कुछ लोगों का सेक्रीफाइस करना, और इन सब में डिटेक्टिव लाइन भी इनके साथ है। इसी के वजह से वो सारे केस दबा दिया करती थी, और बताता है कि महागनी समझ गया था कि अब इस काम को वो नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो लियोन को चूज करता है, और इन क्रिएचर्स ने भी इसे चेस्ट पे वो निशान दिया होता है। और गाइस जैसे ही ड्राइवर बोलता है कि वो उससे जेलस करता है, लियोन गुस्से में आकर ड्राइवर को मारने जाता है, बट वो लियोन को एक हाथ से ही हवा में उठा देता है, जिससे गाइस ये पता चलता है कि वो महागनी का बॉस क्यों होता है, और शायद वो ह्यूमन भी ना हो। तभी वो लियोन का जीभ उखाड़ लेता है और उसे खा लेता है, एंड वो अब माया का चेस्ट काट के दिल निकाल देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, और बोलता है कि उसे महागनी की जगह लेनी ही होगी और बिना किसी क्वेश्चन के ये काम करना होगा सभी की तरह। एंड अगले दिन दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव लाइन न्यूज देख रही है, जिसमें माया और लियोन की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई जाती है। तभी डिटेक्टिव न्यू बुचर को ट्रेन स्केड्यूल देती है, जिसमें हम नोटिस कर सकते हैं कि उसने सेम स्टार साइन वाली रिंग पहनी है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल होता है। अब ये न्यू किलर आखिरी ट्रेन बोर्ड कर लेता है, जहां पर हम उसी इंसान को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा। गाइस यानी जो मूवी का स्टार्टिंग का सीन है वो असल में वो मूवी का एंड का सीन है। एंड तभी न्यू किलर पीछे देखता है, एंड गाइस ये और कोई नहीं लियोन होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में सभी को मार रहा होता है। और यहीं पे मूवी खत्म होती है। एंड गाइस स्टार्टिंग से ही लियोन में एक अलग बात थी, जिसके कारण महागनी ने उसे चूज किया था, जैसे बुचर शॉप में इतनी मीट देखकर भी कुछ रिएक्ट ना करना, डिटेक्टिव जैसा माइंड चलाना, और कभी पकड़े ना जाना, और लास्टली गाइस ड्राइवर ने गुस्से में आकर माया को मार दिया होता है, जिससे अब लियोन में जीने की कोई चाह नहीं होती। और अगर लियोन माया के कारण ये सब काम करने के लिए तैयार भी हो जाता, तो हो सकता था माया ये सब राज सभी को बता दे, इसीलिए उसे मारना जरूरी था। एंड गाइस जो लियोन के चेस्ट पे सिंबल था उसका मीनिंग सीक्रेट था, और मूवी में देखा जाता है कि इस निशान के बाद हम लियोन में काफी चेंजेस देखने लगते हैं, और जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। लियोन की जीभ निकाल ली जाती है, जिसके कारण वो किसी को कुछ बोल ना सके। एंड गाइस अब लियोन के पास कोई भी जीने की वजह नहीं थी, जिसके कारण अब वो बुचर बन जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड गाइस वेट, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही महागनी के हैमर से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, एंड बेल आइकन भी दबा देना।